हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक के टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि शॉकिंग, कुछ शॉकिंग होने वाला है। किस किस ने अब तक अनुभव किया। तो चलिए देखते हैं कि इस रीडिंग में क्या निकलता है। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यह एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हो सकता है कुछ ही हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और मैं रीडिंग शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर आ रहे हैं उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कुछ ऐसे संदेश हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं जो उनके लिए बहुत ही गाइडेंस का काम करे। तो चलिए आपको इस रीडिंग की तरफ ले चलती हूँ। और रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके की आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको हर तरीके की गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो यह आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आप लेना चाहें तो। धन्यवाद। तो इस रीडिंग को शुरू करते हैं माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेकर। इस शॉकिंग, किस किस ने अब तक अनुभव किया, किस किस ने अब तक अनुभव किया। ये दो कार्ड इकट्ठे गिरे और दोनों कार्ड वही हैं, एक डेथ का है और दूसरा टावर का है। तो ये दोनों कार्ड मैं रखती हूँ। इसमें जो अभी तक आप लोगों ने अनुभव किया हो, बहुत लोगों ने किया होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसने किसने इस तरीके की चीज़ें अनुभव की हैं। जैसे किसी किसी के जीवन में पूरी तरीके से सब कुछ बिखर गया। जो उन्होंने घर बनाया था, कहीं किसी का घर टूट गया, किसी के रिश्ते ख़त्म हो गए, किसी की पूरी जो है फाइनेंशियल जो एक स्टेबिलिटी थी वह समाप्त हो गई, किसी का यहाँ पर फिजिकल, मेंटल, सोशल हर तरीके से यहाँ पर बर्बादी हुई। हेल्थ इतनी डाउन हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि वो उठ नहीं सकते थे। कोई मतलब इनके जीवन में ऐसी सिचुएशन आई कि रिश्ते से लेकर, सोशल सर्किल से लेकर, फाइनेंसेस से लेकर, हेल्थ से लेकर कुछ भी इनके जीवन में अच्छा नहीं बचा। सब कुछ बर्बाद हो गया, एकदम समाप्त होने के कगार पर आ गया। ऐसी सिचुएशन थी कि ना अपना कोई आगे था, ना अपना कोई पीछे था। सारे लोगों ने इस समय में साथ भी छोड़ दिया, हाथ भी छोड़ दिया। हर तरीके से रिजेक्शन मिला, हर तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की गई। आपकी इस तकलीफ़ पर किसी को भी बिल्कुल तरस नहीं आया कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप कैसे चल रहे हैं, आप क्या-क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या झेल रहे हैं, आपकी कंडीशन कितनी बुरी हो चुकी है, इस समय में आपको किस तरीके की हेल्प की ज़रूरत है। आपकी कंडीशन को किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी थोड़ा भी हाथ बढ़ाकर आपकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। यानी कि ऐसा सब कुछ बर्बाद हो गया कि कोई संसार में अपना कहलाने के लिए आपका नहीं था। हो सकता है कुछ अपने ही लोग खास होंगे जो आपसे ही आपकी इस कंडीशन से प्रभावित थे कि जो कंडीशन आपकी थी वही वही आपके बहुत अपने लोगों की थी। इस तरीके की कंडीशन थी। मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। और ये बर्बादी हो सकता है आपने अकेले भी देखी हो और आपके जो बहुत करीबी हों उन्होंने भी देखी हो, जिनके लिए कोई हेल्प किसी ने भी, चाहे वो अपने रिश्ते नातों का हो या कोई बाहरी हो, किसी ने भी कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं की।
और आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से एक समय ऐसा आया जैसे लगा कि अब आपका जीवन कभी भी नहीं संवर सकता, आप इसमें से कभी भी नहीं निकल सकते, पूरी तरीके से आपका जीवन समाप्त हो चुका है, ऐसी कंडीशन आई थी। यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, दोनों मैं लूँगी। 2-2 कार्ड आ रहे हैं। एक हाई प्रीस्टेस का है, एक जस्टिस का है। ऐसे समय में जब ये समय आपके जीवन में चल रहा था, ये दौर चल रहा था, उस समय आपने जब किसी की भी कोई हेल्प नहीं मिली, तो आपने ये तय किया कि अब मैं अपनी सुरक्षा, अपने जीवन की ज़िम्मेदारी खुद लेता हूँ या लेती हूँ, और जो-जो कठिनाइयाँ, जो-जो समस्याएँ मेरे जीवन में हैं, अब उसका समाधान मैं अपने बलबूते पर करूँगी। क्योंकि सिर्फ आप ही थे और आपका ईश्वर थे। आप ईश्वर का साथ और सहारा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे, और पूरी तरीके से आपने अब अपनी जीवन की ज़िम्मेदारी ले ली थी कि जिन-जिन डेविल एनर्जी ने आपके ऊपर अटैक किया था, उनका पूरी तरीके से अब हमको खात्मा करना है, उनको हराना है। अब यह हमारे जीवन में और भी तूफ़ान नहीं मचा सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी अब मेरे जीवन में और नहीं रह सकती है। हे ईश्वर, आप मेरी मदद करें। आप ईश्वर को पुकारते गए और अपने जीवन की समस्याओं से आप लड़ते गए, और काफ़ी कुछ हद तक आपने इसमें सफलता पाई, जिस तरीके की ये एनर्जी है। क्योंकि पूरी तरीके से आपको बांध दिया गया था, सारे चक्र आपके ब्लॉक कर दिए गए थे। ऐसे लोग आपके आजू बाजू थे कि जरा भी आप खिलने की कोशिश करते थे तो वह हर तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, खींचने की कोशिश करते थे, कि कभी भी आप कुछ भी सोचने समझने के लायक न बचे, आपके जीवन में कुछ ऐसा अच्छा न हो जो आपको अच्छा बना सके। इस तरीके की उन लोगों ने आपकी हालत कर दी थी, और ये आप ही से चिपके रहना चाहते ताकि हर चीज़ आपकी उनको पता चल सके। और किस-किस ने यह शॉकिंग सिचुएशन अनुभव किया, अब तो मैं इसको शॉकिंग नहीं कहूँगी, सच शॉकिंग सिचुएशन कहूँगी। क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें तो बिल्कुल अचानक हुई आपके जीवन में, पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए अचानक आई, और कुछ चीज़ें धीरे-धीरे बर्बाद हुई। क्योंकि जो अचानक हुई, वो जो है पहले से पहले से प्लानिंग की गई थी। क्योंकि वो धीरे-धीरे होती रहती थी, लेकिन अचानक तो सब कुछ ही बर्बाद हो गया। जो मैंने बताया कि अब आपने निर्णय ले लिया कि चाहे वह कोई क्षेत्र हो, अब ईश्वर का हाथ और साथ दोनों आपके पास है, और आपके मजबूत इरादे आपके पास हैं। और ईश्वर ने जब इतनी शक्ति दे रखी है कि जब धीरे-धीरे आपको लगा कि आप इस एनर्जी से निकलने लगे हैं, तो आप बिल्कुल जो है और भी मजबूत बनते गए, और एक हल्का भी आपको अगर कोई उम्मीद दिख जाती थी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस रास्ते पर आगे बढ़कर अपने धीरे-धीरे अपनी परिस्थितियों से आप बाहर निकलने लगे, परिस्थितियों को हराना शुरू कर दिए। और जैसे-जैसे छोटी-छोटी चीज़ें, आपकी घटनाएँ छोटे-छोटे आपके जीवन में होती गईं, वैसे-वैसे आपका उत्साह बढ़ता गया। और ऐसा लगता है कि आज आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, क्योंकि यहाँ तुरंत 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो हो सकता है धीरे-धीरे सारी चीज़ों को प्राप्त करने की प्रोसेस में आप हैं, और धीरे-धीरे एक-एक करके अब सब कुछ आपके पास है। हो सकता है पहले जो आपके साथ कोई नहीं था, अब अच्छे विश्वसनीय लोग भी आपके साथ हैं। आपके करियर में भी अच्छी उन्नति हो रही है, आपके घर में भी जो घर आपका चला गया था, किसी भी वजह से घर बर्बाद हो गया था, रिश्ते नाते बर्बाद हो गए थे, अब धीरे-धीरे करके सब आप समेट रहे हैं, और सारी खुशियाँ अब आपके जीवन में आ रही हैं, और एक अच्छा समय अब आपके जीवन में दस्तक दे रहा है।
और आपने बड़े ही मुश्किल दौर से इस चीज़ों का सामना किया है, जहाँ की हर तरीके से आपके मतलब कि दिमाग को आपने अपने दिमाग से सारी परिस्थितियों को हराया है, क्योंकि आपके दिमाग को पूरी तरीके से कैद कर दिया गया था कि आप कुछ सोच ना पाएँ, और आपने फिर अपने ही दिमाग को पूरी तरीके से हराना शुरू कर दिया है। आप कहीं न कहीं आपकी ये माइंड की पावर आपकी बढ़ती गई काफ़ी हद तक, और माइंड की पावर बढ़ती गई तो किसी भी सिचुएशन को यहाँ कट करने में आपको दिक्कत नहीं हुई। परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी थी, परेशान आप तब भी थे, परेशान आप उसके बाद भी रहे थे। लेकिन आपकी माइंड की पावर ये कहती थी कि यहाँ से दर्द मिल रहा है तो मिलने दो, लेकिन इन सिचुएशन को हराओ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो भी चीज़ें थी, आप भले ही कितने भी दर्द में थे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए, और अपनी उस सिचुएशन का आपने भरपूर सामना किया, जिसके कारण आज ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में है, और एक अच्छी रिलेशनशिप भी आपके जीवन में है। क्योंकि ये रिश्ता जो है ये आपके लिए है, और बहुत अच्छे तरीके से ये रिश्ते आपके चल रहे हैं। हो सकता है किसी के जीवन में आने वाले हों, हो सकता है किसी के जीवन में आ गए हैं, हो सकता है आपको कोई सोलमेट मिलने वाला है जो आपको हर तरीके से मदद करने वाला है। और यहाँ आप इतने जो है एक स्टार की तरह से चमकने वाले हैं या चमक रहे हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में बैलेंस आ चुका है। एक तरीके से ये बिल्कुल जो है निकट न्यू आदमी है, तो यहाँ पर आप अब कोई पर्दा, मतलब अपने और ईश्वर के बीच में अब कोई पर्दा नहीं रख रहे हैं, एक रूपता बना लिए हैं। क्योंकि आपको पता चलता है, आपको पता है कि यूनिवर्सल लॉ कैसे काम करता है। कोई ब्लॉकेज अब आपके अंदर नहीं रह गई। आपने पूरी तरीके से जब ईश्वर को समर्पण भाव से सब कुछ सौंप दिया है, तो आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे माइंड बॉडी सोल में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, और उनको दूर करके कैसे मैं हर चीज़ से के साथ सहज और सहज रूप से रह सकता हूँ और सामंजस्य बिठा सकता हूँ। यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया है कि जितना मैं ले रहा हूँ उतना मुझे देना भी ज़रूरी है, जितना मैं दे रहा हूँ उतना मुझे मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ दूसरे की भी रिस्पेक्ट है और आपकी खुद की भी रिस्पेक्ट है। इसलिए आप पूरी तरीके से, आपके माइंड की क्लियरिटी बिल्कुल हो चुकी है, जो यहाँ पर एकदम बंद थी पूरी तरीके से, तो वो चीज़ें आ गई हैं। और बहुत ही ईश्वर आपके पूरी तरीके से फेवर में है, सपोर्ट में है। आप जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप में कोई ईगो नहीं है, किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। हर तरीके से आप सहज रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ के लिए आप काम करते जा रहे हैं, चाहे वह एक किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वह कीड़े मकोड़े, मनुष्य, पशु पक्षी जो भी हैं, आप सहज रूप से सबके साथ एक रूपता बनाए हुए हैं। जैसे लगता है कि प्रकृति की सारी चीज़ें आपके साथ काम कर रही हैं, आपको समझ रही हैं, आप उनको समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर एनर्जी है, जो बिल्कुल वाइट लाइट के रूप में, येलो लाइट के रूप में, यहाँ तक कि आपके फाइनेंसेस से संबंधित चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं कि कैसे मैं उसको ठीक करूँ। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, और आप ऐसा लगता है कि इस पर काम कर रहे हैं। इतना जल्दी ये चीज़ें, ये सिचुएशन आने के बाद और इस तरीके का एक बदलाव आना अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी को बता रहा है। सिर्फ एक कार्ड मैं और लूँगी आपकी गाइडेंस के लिए कि इस समय की आपको किस तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है। इस समय आपको किस तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है। इमोशनल लॉस, जो भी इमोशनल लॉस आपके जीवन में हुए हैं किसी भी तरीके से, आप वो उसको भूल जाइए, पास्ट में मत जाइए, किसी भी उदासी और सैडनेस में मत जाइए। जो जैसे मिल रहा है उसको सहज रूप से स्वीकार करिए, ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसको स्वीकार करिए। दिल खोलिए, हार्ट चक्रा खोलिए, दूसरों को भी माफ़ करिए, खुद को भी माफ़ करिए। अगर आपसे कोई गलती कहीं हुई हो तो आप खुद को भी माफ़ करिए, अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो उनको भी माफ़ करिए। बिल्कुल हार्ट चक्रा अपना खुला रखिए, ताकि आप प्रकृति की हर चीज़ को रिसीव कर पाएँ, उस हर पावर को रिसीव कर पाएँ। क्योंकि कोई भी दर्द
अगर आप किसी के लिए भी अपने दिल दिमाग में रखते हैं तो कहीं न कहीं वो आपके ब्लॉकेज का काम करेगी, और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी न कभी आपको वह बातें जो हैं, जिस तरीके से आपका जीवन में नुकसान हुआ था, जैसे लोगों ने किया या लोगों के द्वारा आपको दर्द दिया गया, रह कर उसकी एक चीख हुक सी उठती है आपके मन में कि क्या-क्या आपने झेला, उस समय कोई आपके पास नहीं था। तो ये सब सोचने की बात नहीं है, प्रकृति को धन्यवाद दीजिए, उन लोगों को भी धन्यवाद दीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके बाद आपको मिली हैं, और यह ईश्वर का ही एक आशीर्वाद है कि सब कुछ इस परिस्थिति में आने के बाद आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यह ईश्वर आपके साथ है, तो आपको किसी और के साथ की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि इन लोगों के कारण इस परिस्थितियों के कारण आप ईश्वर के करीब पहुँचे हैं, ईश्वर को महसूस कर पा रहे हैं, ईश्वर की बनाई हुई सत्ता को महसूस कर पा रहे हैं, तो और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ तो आपको हर समय ईश्वर का ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, उनको हर तरीके से धन्यवाद दीजिए, जो चीज़ें आपके जीवन में आई उसे सहज स्वीकार करिए, और अब आपकी हर वो चीज़ खिलती हुई सी नज़र आ रही है, एक रेनबो है। एकदम पूरा फुलफिलमेंट आपके जीवन में आ रहा है, एक कंप्लीट फैमिली, एक कंप्लीट घर, एक कंप्लीट खुशियाँ, हर चीज़ आपके जीवन में दस्तक दे रही हैं और आने वाली हैं। तो यह शॉकिंग है आपके लिए, हो सकता है हर तरीके से एक ये शॉकिंग हो, और इतना जल्दी इन परिस्थितियों का बदलना भी शॉकिंग हो, क्योंकि आपने काम तो किया है, क्योंकि इस स्थिति से निकल कर अगर इस स्थिति में कोई पहुंच रहा हो तो यह आसान बात नहीं है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।